अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आइए किसी भी सर्विस बिजनेस की अकाउंटिंग सीख कर बेहतर जॉब हासिल करें। उसके लेक्चर 2 के साथ आपके पास मौजूद हैं। इस लेक्चर में हम इस बिज़नेस की यानी हॉस्पिटल और स्कूल की अकाउंटिंग इंशाल्लाह सीखने की कोशिश करेंगे। चले अब हम अल्लाह का नाम लेकर पढ़ना शुरू करते हैं। अब देखिए भाई, लेक्चर 2 में अब हम इस कारोबार यानी स्कूल या हॉस्पिटल की अकाउंटिंग सीखते हैं। फर्स्ट करें, एक स्कूल है। इस कारोबार में आमतौर पर इस तरह की लेन देन होती है। लेन देन को हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्या कहते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो इस कारोबार में जो नॉर्मली लेन देन होती है यानी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती है, वो किस तरह की होती है अभी हम देखते हैं। फर्स्ट करें, ये सारी लेन देन जनवरी 2020 की है, यानी ये सारी की सारी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस है वो जनवरी के महीने की है। अब पहली देखो ट्रांजैक्शन है जनवरी 1 में, स्टार्टेड स्कूल्स बिजनेस विद कैश 1 लाख, 1 लाख यानी बिजनेस शुरू किया हमने, यानी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की, कैश की सूरत में भी और बिल्डिंग की सूरत में भी 5 लाख और कैश की सूरत में 1 लाख। जनवरी 5 में फर्नीचर ख़रीद लिया स्कूल के लिए। ज़ाहिर स्कूल को रन करना है तो फर्नीचर ख़रीदना पड़ेगा। 50,000 रुपये में फ़र्नीचर ख़रीदा, कंप्यूटर्स ख़रीदा 1,50,000 रुपये में कैश पर। और किसके लिए? ऑफिस यूज़ के लिए। तो देखिए, ये सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। स्कूल के लिए जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है वो नॉर्मली इसी तरह की होती है। फिर स्टेशनरी भी ख़रीद लिया। ज़ाहिर बात है, स्कूल को रन करना है तो स्टेशनरी ख़रीदना पड़ेगा और स्टेशनरी बच्चों को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। सेशन के शुरू में बच्चों को जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। कैश पर ख़रीद लिया 70,000 रुपये का। आगे देखें, फिर फ़ी कलेक्टेड जनवरी 25 में फ़ी कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स 10 लाख रुपए स्टूडेंट से फीस के मद में पैसे भी रिसीव किए। सैलरीज भी पेमेंट की टीचर्स को 5 लाख रुपए जनवरी के महीने के एंड पर यानी जनवरी 27 में। यूटिलिटीज़ बिल की पेमेंट की 1.5 लाख। यूटिलिटीज़ बिल में गैस का बिल भी आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आ सकता है, टेलीफोन का बिल भी आ सकता है। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस नॉर्मली स्कूल के बिजनेस में होती हैं। अब इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं, क्या है इसका तरीका, इन ट्रांजैक्शंस को क्या करना है। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन आप देखेंगे स्कूल के बिजनेस में फ्रीक्वेंट बेसिस पे नज़र आते हैं। इस तरह की बिजनेस ट्रांजैक्शंस यानी जिसे कहते हैं कारोबारी लेन देन। अब आगे देखते हैं भाई। अब अगर आपसे कहा जाए इन तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शन की एंट्रीज को पास करें यानी रिकॉर्ड करें, तो इन ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज पास करने के लिए डेबिट और क्रेडिट के रूल्स लाजमन याद होने चाहिए। अगर डेबिट क्रेडिट के रूल्स याद नहीं है तो एंट्रीज को आप रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। तो ये देखिए, सारी की सारी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस थे इनको रिकॉर्ड करने के लिए, इनकी एंट्रीज पास करने के लिए आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स लाजमन याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो इन रूल्स को याद कर लें। एसेट्स और एक्सपेंस जब भी बढ़ेंगे तो डेबिट और जब भी घटेंगे क्रेडिट। लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, रेवेन्यू का दूसरा नाम है इनकम। जब बढ़ेंगे तो क्रेडिट और जब घटेंगे तो डेबिट। ये रूल्स याद कर लें। अब हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। तो आगे देखें। अब देखिए, पहली बिजनेस ट्रांजैक्शन जनवरी 1 में स्टार्टेड स्कूल्स बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड बिल्डिंग 5 लाख। तो देखिए, ये सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन आपने देखा कि ये हमने शुरू में जो बिजनेस ट्रांजैक्शन पढ़ा, स्टार्टेड स्कूल बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड बिल्डिंग 5 लाख। तो अब 1 बाय 1 तमाम ट्रांजैक्शंस को हम डिस्कस करते हैं बड़े आसान तरीके से। तो देखिए, पहली ट्रांजैक्शन आ गई, स्टार्टेड स्कूल्स बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड बिल्डिंग 5 लाख आ गई और कैश 1 लाख। अब 1 बाय 1 इसको आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब हर कारोबारी लेन देन को हमने क्या करना होता है, कारोबारी नुक्ता नज़र से देखना होता है, यानी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है। अब स्कूल के कारोबार में अगर ये बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर आप देखें, स्कूल के कारोबार में कैश और बिल्डिंग दोनों आ रहा है भाई, दोनों के दोनों आ रहा है, क्योंकि बिजनेस शुरू कर रहे हैं कैश लगा कर भी और बिल्डिंग को भी बिजनेस में शामिल करके भी।
तो दोनों के दोनों आपके स्कूल के बिजनेस में ये दोनों के दोनों चीज़ें आ रही हैं, यानी आ रहा है का मतलब कहते हैं बढ़ रहा है, दोनों की दोनों चीज़ें कारोबार में बढ़ रही हैं। और साथ ही साथ ये कौन ला रहा है, मालिक ला रहा है, ओनर ला रहा है, यानी ओनर्स का कैपिटल भी बढ़ रहा है, यानी ओनर्स की इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल का फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। तो देखिए कैश भी बढ़ रहा है और बिल्डिंग भी कारोबार में बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं, तो दोनों के दोनों एसेट्स हैं, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, तो कैश भी डेबिट, बिल्डिंग भी डेबिट, और कैपिटल भी बढ़ रहा है। तो देखिए कैपिटल भी बढ़ रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो रही है, ओनर इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस में। ये स्टार्टेड बिजनेस कौन कर रहा है, बेसिकली ओनर कर रहा है, सही है ना, आप ओनर हैं, आप अपने स्कूल का बिजनेस रन कर रहे हैं, तो ओनर का कैपिटल भी बढ़ रहा है, और कैपिटल बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो देखें क्रेडिट के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं यहां से यहां तक, और कैपिटल 6 लाख से क्रेडिट। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में परचेज फर्नीचर 50,000 रुपीज, कंप्यूटर्स 150,000 रुपीज ऑन कैश फॉर ऑफिस यूज। इस ट्रांजैक्शन में फर्नीचर और कंप्यूटर स्कूल के लिए ख़रीदा जा रहा है भाई, और ये दोनों चीज़ें स्कूल के कारोबार में आ रहे हैं, ये दोनों की दोनों चीज़ें बढ़ यानी आ रहे हैं यानी बढ़ रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ ये कारोबार में मुफ्त में नहीं आ रहे, बल्कि इन दोनों चीज़ों को लाने के लिए कैश खर्च किया जा रहा है, यानी कारोबार में से कैश जा रहा है यानी घट रहा है। तो दोनों चीज़ें आ रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें, फर्नीचर भी कारोबार में आ रहा है क्योंकि ख़रीद रहे हैं, कंप्यूटर्स भी कारोबार में आ रहा है क्योंकि ख़रीद रहे हैं। फर्नीचर और कंप्यूटर्स के बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना, और एसेट बढ़ जाए डेबिट, हो देखिए दोनों डेबिट किया। और कैश जा रहा है यानी कारोबार में से घट रहा है, कैश के घटने का मतलब है एसेट्स का घटना, एसेट घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, तो कैश क्रेडिट 2 लाख से। ठीक, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखिए जनवरी 15 में परचेज स्टेशनरी ऑन कैश 70,000 रुपये। स्कूल के लिए स्टेशनरी को ख़रीदा जा रहा है, और स्टेशनरी स्कूल के कारोबार में आ रहा है यानी बढ़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ कारोबार से कैश जा रहा है यानी घट रहा है। तो स्टेशनरी के बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना, और एसेट बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। अब जनरल नहीं बना रहा हूँ, हमने टाइम सेव करना है, आपको पता चल गया जनरल कैसे डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं और किस तरह क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। स्टेशनरी डेबिट और कैश घट रहा है, तो देखें कैश जा रहा है यानी घट रहा है, कैश क्रेडिट 70,000 रुपये। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखें जनवरी 25 फी कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट से फीस की कलेक्शन हो रही है 10 लाख रुपए महीने, जनवरी के महीने में स्कूल वाले स्टूडेंट से फीस रिसीव कर रहे हैं, वसूल कर रहे हैं। फ़ी वसूल किया जाता है कैश की सूरत में, तो कैश कारोबार में बढ़ रहा है, और ये कैश मुफ्त में कारोबार में नहीं आ रहा, बल्कि स्कूल ने स्टूडेंट्स को टीचर्स की सर्विसेज मुहैया की है, जब भी कैश आ रहा है। किसी ने अकाउंटिंग पढ़ाई तो किसी ने उर्दू पढ़ाया वगैरह, ये स्कूल के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम बन गया, यानी स्कूल की आमदनी बढ़ गई। तो कैश आ रहा है भाई, कैश देखें कैश कारोबार में बढ़ रहा है, यानी कैश के बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना, और एसेट बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, तो देखें डेबिट में रिकॉर्ड कर लिया। अब ये कैश मुफ्त में नहीं आ रहा, ये मेन सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ है। फ़ी स्कूल के लिए फ़ी का रिसीव करना आमदनी बन गई, और आमदनी बढ़ जाए का मतलब है इनकम का बढ़ना, इनकम बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, फ़ी इनकम क्रेडिट 10 लाख रुपए। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें। अब जनवरी 20 पेड सैलरीज टू टीचर्स। जाहिर बात है स्कूल वाले जब टीचरों से आप सर्विसेज स्कूल वाले लेंगे तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी, तो सैलरी देना स्कूल वालों ने टीचर्स को तनख्वाह दी यानी सैलरीज दी, क्योंकि टीचर्स की खिदमात, क्योंकि स्कूल वालों ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, टीचर्स की खिदमात को तालिब इल्मों को बेची, तो लिहाजा उनके खिदमात बेचने के बदले में स्कूल वालों को तनख्वाह देनी पड़ी यानी सैलरीज देनी पड़ी। टीचर्स को तनख्वाह देना स्कूल वालों के लिए क्या बन गया, खर्च बन गया, यानी एक्सपेंस बन गया, यानी एक्सपेंस बन गया का मतलब है एक्सपेंस बढ़ गया, और एक्सपेंस बढ़ जाए तो देखें एक्सपेंस बढ़ जाए तो डेबिट, तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हुआ 5 लाख से। और दूसरी तरफ स्कूल में से कैश जा रहा है यानी घट रहा है, और कैश के घटने का मतलब है एसेट्स का घटना, एसेट घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, तो कैश क्रेडिट हो गया 5 लाख से।
आगे देखें। अब जनवरी 29 लास्ट ट्रांजैक्शन है पेड यूटिलिटीज़ बिल। यूटिलिटीज़ बिल में मैंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आ सकती है, गैस का बिल भी आ सकता है, टेलीफोन का बिल भी आ सकता है। 1,50,000 रुपये जनवरी के महीने के अदा किए यूटिलिटीज़ बिल। अब सही बात है, स्कूल वालों ने यूटिलिटीज़ बिल की जो अदायगी की, यानी इसमें बिजली का बिल भी अदा हो गया, टेलीफोन का बिल वगैरह वगैरह अदा हो गया। जब स्कूल वाले बिजली टेलीफोन वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, बिल तो लाजमन आएगा, ठीक, तो उसकी अदायगी भी लाजमन करनी पड़ेगी। तो स्कूल वालों के लिए यूटिलिटीज़ बिल की अदायगी करना उनके लिए एक्सपेंस बन गया, यानी एक्सपेंस बढ़ गया। और एक्सपेंस बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। तो देखें, एक्सपेंस बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। और दूसरी तरफ स्कूल में से क्या हो रहा है, कैश जा रहा है यानी घट रहा है। कैश के घटने का मतलब है एसेट्स का घटना, और एसेट्स घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो देखें कैश क्रेडिट। तो ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को हमने रिकॉर्ड करना सीखा। तो स्टूडेंट्स, आई होप, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस इदारे से रिलेटेड जितनी भी जनरल एंट्रीज़ होती हैं वो बनाना आप सीख गए होंगे। ये बेसिकली इस इदारे का पहला काम होता है कि बिज़नेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, यानी कारोबारी लेन देन को रिकॉर्ड करना। और स्टूडेंट्स, इन तमाम बिज़नेस ट्रांजैक्शन को अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करना सीख लें। अगली वीडियो में उसके बाद क्या काम होता है इंशाल्लाह वो हम सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और अपनी दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा। इंशाल्लाह अज़ीज़ अगली वीडियो में मज़ीद और क्या काम होता है वो हम सीखेंगे। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।